अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने जो मज़मून करना है उसका उन्वान है इल्म के फ़ायदे। यहाँ मैंने मज़मून के अहम नुकात सारे लिख दिए हैं और मैं साथ साथ आपको ये समझाती जाऊँगी। जिस तरह मैं समझाऊँगी आप लोगों ने उसी तरह से इसके पूरे के पूरे मज़मून को लिख लेना है। बहुत साफ़ और नीट राइटिंग में आपने काम करना है और गलती बिल्कुल नहीं करनी। चलें जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इल्म के पहले मैं आपको इल्म की अहमियत बताऊंगी। ठीक है, इल्म के मायने हैं वाकफियत हासिल करना या जानना। ये एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। इसी इल्म की वजह से इंसान को फरिश्तों पर बरतरी हासिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग जैसी बेहतरीन सलाहियतें बख्शी हैं। इन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर इंसान मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इंसान ने जितनी भी तरक्की हासिल की है वो इल्म की वजह से ही की है, इसलिए हमें इल्म से मोहब्बत करनी चाहिए। अब इल्म के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद है? कुरान पाक में इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ये दुआ सिखाई, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। फिर एक जगह कुरान पाक में इरशाद होता है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? उसके बाद आता है हदीस की रोशनी में। अहादीस में भी इल्म की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इरशाद होता है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उसके अलावा एक और जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लहद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। स्टार्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम करेंगे इल्म अल्लाह की पहचान का ज़रिया। जी हाँ, इल्म ही है जो अल्लाह की पहचान का ज़रिया है। एक जाहिल शख्स कभी भी अल्लाह को पहचान नहीं सकता और ना ही अल्लाह के बारे में जान सकता है जब तक कि वो आलिम ना हो, उसने सीखा ना हो, उसके बारे में जाना ना हो। लिहाजा अल्लाह और इल्म के बारे में ना जानना और ना पहचानना दीन और दुनिया में नाकामी है। इल्म के ज़रिए से ही इंसान को ये मालूम होता है कि ज़िंदगी का असल मकसद है क्या और इस दुनिया में हमने ज़िंदगी गुजारनी किस तरह से है। इल्म एक ऐसा नूर और रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे दूर होते हैं। इंसान नेकी और बदी में फ़र्क करना सीखता है। इल्म की बदौलत ही इंसान तमाम बुरी बातों से बच सकता है। इल्म एक ऐसी लाजवाब दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। ना इसे धन लग सकता है, ना ये खर्च करने से कम होती है। इस वजह से इल्म को दुनियावी दौलत के मुकाबले में बरतरी हासिल है। और जब इस दौलत के गुम होने, छीनने और ख़त्म होने का डर ही नहीं होगा तो दिल को कितना सुकून और इत्मीनान होगा। इल्म की दौलत रखने वाले इंसान को रूहानी सुकून हासिल होता है। इल्म की बदौलत ही इंसान को हकीकी इज़्ज़त हासिल होती है। एक पढ़ा लिखा शख्स जहाँ पे भी हो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं बनिस्बत एक अनपढ़ और जाहिल शख्स के। इल्म की बदौलत ही इंसान को हमेशा की ज़िंदगी हासिल होती है। सारी दुनिया उसके इल्म से फ़ायदा उठाती है। जितने भी लाइक फ़ाइक लोग आज तक इस दुनिया में गुजरे हैं, जैसे इमाम गज़ाली हैं, मौलाना रूम हैं, शेख सादी और इल्लामा इकबाल, इनके इल्म से आज तक लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और इन लोगों को इनके इल्म की बदौलत ही हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो गई है। अगरचे तलवार में भी बड़ी ताकत है, लेकिन इससे मुल्क फ़तह तो हो सकते हैं, लेकिन कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा है। कलम का असर तलवार से ज़्यादा है। इल्म के बगैर तलवार भी बेकार है। साइंस की बदौलत आजकल आपने देखा है साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। साइंसी इल्म की वजह से इंसान इस कदर इजादात कर चुका है कि अकल हैरान रह जाती है। इन इजादात से तरक्की और सहूलत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इन इजादात में बराबर इजाफा ही होता चला जा रहा है। इल्म की बदौलत इंसान चांद पर पहुंच चुका है और दूसरे सियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इल्म कौम की तरक्की का असल ज़रिया है। आज जो कौमें तरक्की याफ्ता कहलाती हैं वो इल्म की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचती हैं और जो कौमें इल्म के मैदान में पीछे हैं वो तरक्की की दौड़ में भी पीछे हैं। इसलिए अब हमारा काम क्या है कि हम इल्म हासिल करें और ताकि हम इल्म की बदौलत तरक्की की तमाम मनाजिल तय कर सकें। जी तो बच्चों, आप लोगों ने तमाम नुकात सुन लिए हैं। अब आप लोगों को मैंने समझा भी दिया है कि मजमून कैसे करना है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इन्हीं नुकात को मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरह मैंने आपको समझाया है आपने मजमून लिखना है। अगर आप इन बातों के अलावा कुछ भी और लिखना चाहें, कुछ भी इसमें इजाफा करना चाहें, आप कर सकते हैं। चले मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।